Assalamu alaikum students, this is प्रोफेसर दानिश फरमान फ्रॉम पीजीसी साहिवाल। चैप्टर नंबर 14 ओवरकोट आज डिस्कस करेंगे बच्चों आई होप आप सब खैरियत से होंगे और फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके स्मार्ट सिलेबस पे जो वीडियो मैंने प्रॉमिस की थी आज अपलोड कर दी गई है। उसमें पेपर की मुकम्मल डिटेल्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, विद स्टोरीज, विद एप्लीकेशंस, तमाम सेक्टर्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए गए हैं। पेपर के एक लॉन्ग वीडियो है, उसका एक एक पार्ट सुनना ज़रूरी है बिकॉज उसके अंदर कैसे 90 प्लस मार्क्स गेन करने हैं, टेक्निक्स क्या है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को फोकस करना है, कौन सी चीज़ें मार्कर के साथ रखनी है, लिखनी है, पेपर का पैटर्न क्या रखना है, सीक्वेंस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का क्या रखना है, तमाम चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। और अगर उससे पहले आपने फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न नहीं सुना तो इसी चैनल पे पेपर पैटर्न की वीडियो भी है। पहले आप पेपर पैटर्न सुन लें और उसके बाद आप स्मार्ट सिलेबस अटैम्प्ट कैसे करना है और कैसे आपने मैक्सिमम यानी 93 94 मार्क्स को क्लिक करना है जो कि ऑफिशियल डिडक्शन के बाद बचते हैं। तो आप वो वीडियो लाजमी देखें और उस वीडियो को ना सिर्फ शेयर करें अपने तमाम फर्स्ट ईयर के फेलोज़ में, किसी का कोई भी फेलो कहीं भी रहता है वो वहाँ पर उसका लिंक लाजमी शेयर करे। बिकॉज बच्चों आज का सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है, जहाँ तक मैं इंग्लिश की बात करूँ, कि स्मार्ट सिलेबस में सिलेबस को कवर किस तरह करना है, सिलेबस में से कैसे पेपर बनेगा। तो दो वीडियोस इन कम्बिनेशन है, फर्स्ट ईयर पेपर पैटर्न और स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश प्रेपरेशन। ये दोनों वीडियोस लाजमी लाजमी शेयर करें, इसके अलावा चैप्टर्स वगैरह भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स यानी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं मिलती रहें। बिकॉज आगे मैंने पंक्चुएशन की मुकम्मल डिटेल्स अपलोड करनी है, पेयर ऑफ वर्ड्स और सिनोनिम्स पास्ट पेपर्स के तमाम मैंने एक वीडियो बनानी है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बच्चों आओ आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 ओवरकोट की तरफ, जो कि एक नौजवान की कहानी है जो जिसके बारे में बच्चों अज़ान शुरू हो गई है, 1 मिनट का गैप करना पड़ेगा ताकि हम अज़ान सुन सकें। जी बच्चों, अज़ान ख़त्म हो चुकी है और अज़ान का एहतराम बहुत लाजिम है हम सब पे। जी, ग़ुलाम अब्बास का ओवरकोट जदीद दौर में महंगी और कीमती अशिया की नुमाइश, इज़्ज़त और एहतराम की ज़मानत समझी जाती है। जैसा कि ये नौजवान करता ओवरकोट पहन के बड़ा अच्छा सा तैयार होकर ये शाम को टहलने निकलता है। हर शख्स कीमती मलबूसात और दौलत की नुमाइश से कंदरो मंजिलत का हसूल का ख़्वाह नज़र आता है। यानी वो समझते हैं कि शायद अच्छी ड्रेसिंग और अच्छी चीज़ें पहन के हमारी इज़्ज़त बढ़ जाती है। ये अफ़साना भी एक ऐसे ही नौजवान की कहानी है जो अपनी गुर्बत को एक कीमती और कोट के नीचे छुपाता है। उसका इफ़लास उस वक्त मंजर आम पर आता है, यानी गुर्बत उसकी उस वक्त मंजर आम पे आती है जब उसका और कोट उतारा जाता है। जाड़े की एक शाम का जिक्र है। एक नौजवान और कोट पहनकर माल रोड पर महवे खरामा था, यानी चाल चहलकदमी कर रहा था। उसके हाथ में एक कीमती छड़ी थी। वो खुद को अमीर कबीर जाहिर करता था। लोग कहवा खानों में अपना दिल बहला रहे थे, रेस्टोरेंट्स पे। यानी नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठ कर आते जाते लोगों को देखता है। वो पान वाले से एक सिगरेट ख़रीदता है और उसके कश लेता है। ये स्टार्टिंग मंजर होता है जब वो सीमेंट बेंच पे 2 मिनट बैठता है तो वहाँ पर एक पान बेचने वाला आता है, उससे एक सिगरेट लेता है। उसके बाद वो दोबारा माल रोड पर चल पड़ता है। रास्ते में वो लोगों को मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते देखता है। यानी वो लोग होटल के बाहर अंदर से आने वाली आवाज़ सुन रहे होते हैं मौसीकी की। वो एक मौसीकी की दुकान पर जाता है, वहाँ एक हिस्पानवी गिटार और जर्मन पियानो को देखता है। ये आपने एमसीक्यू इन्फॉर्मेशन भी है। सेल्समैन से ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फ़हरिस्त लेकर जेब में डालता है ताकि वो अच्छा लगे, दिखे कि वो मौसीकी का बहुत ज़्यादा यानी नॉलेज रखता है। और दोबारा माल रोड पर आ जाता है। वो एक बुक स्टॉल पर रुकता है। उसके बाद वो ईरानी कालीनों की एक दुकान पर रुकता है। जी, उसके बाद वो गिटार वगैरह देखने के बाद फिर वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड लेके निकल आता है। फिर बुक स्टॉल पे जाता है, फिर ईरानी कालीनों की दुकान पर जाता है, वहाँ पर रेट वगैरह पता करता है। फिर वो दोबारा और आवारा खुरामी शुरू कर देता है। फिर एक जोड़े के पीछे चल देता है, यानी एक कपल के पीछे। एक हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं उनके पीछे पीछे। वो उनको देखना चाहता है, उनकी बातें सुनना चाहता है। फिर अचानक सड़क पार करते हुए एक ट्रक की जद में आ जाता है। ट्रक वाले हादसे की नज़ाकत को भांपते हुए फ़रार हो जाता है, यानी ट्रक वाला उसे मार के दौड़ जाता है। कुछ राहगीर जमा हो जाते हैं और ज़ख्मी जवान को हस्पताल ले जाते हैं, ले जाया जाता है। हस्पताल में वो फटाफट नौजवान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिलता है। वो फोत हो जाता है। हस्पताल में मौजूद नर्सें और डॉक्टर कहते हैं किसी
खाते पीते ख़ानदान का चश्म चिराग है, यानी अमीर घर का बच्चा है। जब पोस्टमार्टम के लिए उसके कपड़े उतारे जाते हैं तो उसकी मुफलिसी यानी गुर्बत का पता चलता है, जिसे उसने ओवरकोट से ढांपा हुआ था। ओवरकोट से नीचे उसने कॉटन का बोसीदा स्वेटर पहना हुआ होता है जिसमें जा बजा सुराख होते हैं। स्वेटर के नीचे उसका मैला कुचैला बनियान नज़र आता है। उसके जिस्म पर मैल की कई तहें जमी होती हैं जी। ऐसा लगता है वो 2 महीने से नहीं नहाया हुआ। और बच्चों रेगुलरली नहाया करें। और उसके बाद है जी, जब उसके जूते उतारे जाते हैं तो पता चलता है उसने दोनों पैरों में मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइनों की जुराबें पहनी हुई हैं जी। वो डिज़ाइनर भी काफ़ी अच्छा था। उसकी जेब से एक कंघा, एक दस्ती रुमाल, 6 आने और कुछ पैसे, बुझा हुआ आधा सिगरेट जी। बड़ा अफसानवी सा हो गया सारा मंज़र, ये चीज़ें। लेकिन आपने अफसानवी नहीं होने देनी, आपने एमसीक्यू इन्फॉर्मेशन तैयार करनी है, पेपर में आ सकती हैं क्या क्या निकला था, कितने आने और कितने पैसे थे। एक छोटी सी डायरी, ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक फहरिस्त और चंद दस्ती इश्तिहार निकलते हैं, यानी जो हाथ में थमा दिए जाते हैं। अक्सर हम कहीं से गुजर रहे हो तो इश्तिहार दिया जाता है किसी नई चीज़ का। ये उस नौजवान का कुल असासा होता है। बच्चों, आपको ओवरऑल समरी पता चल चुकी है। इसके साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन इवनिंग इन जनवरी, अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन हैविंग वॉकड अप डेविस रोड टू द मॉल टर्न टू चेरिंग क्रॉस। जनवरी की एक शाम एक खुश पोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख किया। वेल ग्रूम्ड बच्चों वेल ड्रेस्ड होता है। हिज हेयर वॉज स्लीक, उसके बाल मुलायम एंड शाइनिंग और चमकदार थे। एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसकी दोनों तरफ कलमें थी, यानी उस वक्त कलमों का रिवाज था। ये आज से 30-40 साल पुरानी बात है। हिज थिन मोस्टैश, मोस्टैश कहते हैं मूँछों को, सीम टू हैव बीन ड्रॉन विद अ पेंसिल। उसकी बारीक मूँछें ऐसे लगती थी कि गोया सुरमे की सिलाई से बनाई गई हों। ही हैड ऑन अ ब्राउन और कोट विद अ क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज। वो बादामी रंग का और कोट पहने हुए था। वर्ड यहाँ पर आना चाहिए था जिसका ही हैड वर्न पुट ऑन, या वर्न ब्राउन और कोट होना चाहिए। वो बादामी रंग का और कोट पहने हुए था जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का खिला फूल अटका हुआ था जी। ये उसकी नज़ाकत की निशानी थी। इन अ बटन होल काज को कहते हैं। एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट विच ही वोर एट अ रेकिश एंगल। रेकिश अगर आप देखें, रेकिश मीन्स स्टाइलिश, टेढ़ा। ऊपर लिखा नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर है जी, हाँ, सर पर हरे रंग का फ्लैट हैट टेढ़े अंदाज से पहने हुए था। अ वाइल्ड सिल्क स्कार्फ, और एक सफ़ेद सिल्क का ग्लोबंद, यानी जिसको आप मफलर भी कहते हैं, उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। नॉटेड एट हिज नेक। उसके बाद वन ऑफ हिज हैंड्स वॉज स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट। उसका एक हाथ उसकी ओवरकोट की जेब में था। वाइल इन द अदर ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड केन, केन छड़ी स्टिक, और दूसरे हाथ में उसने एक बेत की चमकदार छड़ी पकड़ी हुई थी, पॉलिश की हुई। विच एवरी नाउ एंड देन, जो वो कभी कभार ही ट्वर्ल्ड जॉन्टिली, ट्वर्ल्ड मीन्स घुमाना उसे, और जॉन्टिली मीन्स हैप्पीली, मौज मस्ती से जिसे वो घुमाता था इधर उधर। और उसके बाद इट वाज अ सैटरडे इवनिंग, ये हफ्ते की शाम थी। हाईलाइट कर लें एमसीक्यू इन्फॉर्मेशन। एंड मिड विंटर, भरपूर जाड़े का ज़माना। द शार्प आइस्टी गस्ट ऑफ विंड स्ट्रक लाइक स्टील। बर्फानी झक्कड़ तुंद फौलादी आले की तरह आकर लगते थे, यानी सादा अल्फाज में कहूँ तो तेज़ बर्फानी हवाएं आकर बड़ी तेज़ी से टकराती थी, जैसे कोई स्टील से फौलाद से टकरा गया हो इंसान। आइसी फ्रीजिंग है, गस्ट ब्लास्ट है, हवा का झोंका, तेज़ झोंका, झक्कड़। और उसके बाद सो वाइल अदर्स वर, नहीं, बट द यंग मैन सीम टू बी इम्यून। इम्यून मीन्स प्रोटेक्टेड, लेकिन नौजवान पर इसका असर मालूम नहीं होता था, वो बड़े मज़े से घूम रहा था। सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली मीन्स क्विकली, जबकि बाकी तेज़ी से चल रहे थे टू कीप वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए। ही वॉज एम्बलिंग, एम्बलिंग का बच्चों स्ट्रॉल, वेंडर, रैम्बल, वॉक और प्रोमिनेड, ये 5 इसके सिनोनिम हो सकते हैं। आवारा खुरामी करना, बिल्कुल आहिस्तगी से चलना, लहरा के चलना। वो मज़े से इधर उधर झूलता हुआ जा रहा था। लॉन्ग ऑब्वियसली वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। एन्जॉइंग हिज प्रोमिनेट, जी प्रोमिनेट वर्ड आ भी गया सॉरी जी, प्रोमिनेट वर्ड आ भी गया। प्रोमिनेट के आगे भी यही आपको लिखे हुए मिलेंगे। हाई केक लिखा हुआ मिल रहा है आपको। स्ट्रॉल, एम्बल और रैम्बल आपको ऊपर वाले से ही नज़र आ रहे हैं। तो वाज़े तौर पर अपनी इस आवारा खुरामी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। लाज़मी बात है, आपने भी कभी ऐसे वॉक की होगी फॉगी डेज़ में, सर्दियों में वॉक करना विद आइसक्रीम इन योर हैंड, बहुत अच्छा लगता है बच्चों।
एहसास होता है एक दफ़ा ज़िंदगी का इंसान को, और वो भी ऐसे ही फिर रहा था। ही लुक्ड सच अ डैंडी दैट टांगा वालाज ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, उसकी चाल में ऐसा बांकपन टपकता था कि तांगे वाले दूर से ही देखकर, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, विप्ड अप देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को चाबुक रसीद करते, एंड रेस टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ लपकते। अब ये विप्ड वर्ड चैप्टर नंबर 11 बुक 2 सेकेंड ईयर में बच्चों लास्ट 3 लाइन्स में आएगा, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। विद अ वेव ऑफ हिज स्टिक ही टर्न देम अवे, अपनी छड़ी को लहरा के वो उन्हें वापस भेज दिया करता था, लौटा दिया करता था। क्या कमाल उसके अंदर ज़र्फ नज़र आ रहा था। टैक्सी ऑल्सो ड्रू नियर हिम, एक टैक्सी वाला ड्राइवर भी उसे सवालिया नज़रों से देख के, यानी द ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंगली मीन्स क्वेश्चनिंगली, उसकी तरफ देखा उसने। ही टू वॉज टर्नड ऑफ, उसे भी टाल दिया गया, दिस टाइम विद द नो थैंक यू। अब उसे एहसास हुआ कि अब तांगे वाला नहीं, अब टैक्सी वाला है, उसके पास गाड़ी है, तो उसने उसको बोल के कहा नो थैंक यू। एज द इवनिंग एडवांस, जैसे जैसे शाम बढ़ती चलेगी, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, साए गहरे होते चले गए। बच्चों सिनोनिम्स आप रोक के वीडियो ऊपर से नोट कर सकते हैं बाद में खुद भी। इट वॉज अ कोल्ड दैट इंड्यूस पीपल टू सीक कम्फर्ट इन प्लेजर, अगर ये क्लास होती तो मैं लाजमी इस जुमले पे आपसे क्वेश्चन करता कि ये सर्दियाँ थी जिसने लोगों को तफरीह में आराम तलाश करने की तरफ माइल कर दिया था, कि तफरीह में आराम कैसे होता है, कम्फर्ट इन प्लेजर। इंड्यूस्ड का परसुएड ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, इंटेंस का एक्सट्रीम होता है। एट सच टाइम्स इट वॉज नॉट ओनली द प्रोफ्लिगेट हु रेंज्ड अब्रॉड, ऐसे मौके पर ना सिर्फ आवारा मंच लिखा हुआ है, लेकिन लोग आवारा लोग ही जो घर से बाहर बेमकसद घूमते हैं, सिर्फ आवारा लोग ही बाहर नहीं निकलते बेमकसद, यानी रेंज्ड अब्रॉड घर से बाहर, बट इवन दोज, वो लोग भी निकल आते हैं हु वर यूजली कंटेंट टू लिव विद देयर लोनलीनेस, जो अमूमन तन्हा रहना ही पसंद करते हैं। emerge from their hideouts, अपने कोने खुदरों से निकल आते हैं वो, to join in the gaiety of the streets, रौनकों में शामिल होने के लिए अपनी पनाहगाहों से बाहर आ जाते हैं। एंड सो पीपल कन्वर्ज्ड ऑन द मॉल वेयर दे अम्यूज देमसेल्व्स अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, और इस तरह ये लोग माल रोड पर जमा हो गए जहाँ वो मुख्तलिफ होटलों, रेस्तरानों, कहवा खानों और स्नैक बारों, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड स्नैक बार्स पे अपना दिल बहला रहे थे। ईच अकॉर्डिंग टू हिज ओन मीन्स, हिज मीन्स हर कोई अपने वसाइल के अंदर महदूद हो रहा था, महदूद हो के महजूज हो रहा था, यानी अपने जेब में जितने उसके डॉलर्स मौजूद जिस किसी के थे, वो उसके मुताबिक अपनी जगह तलाश कर रहा था। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड द प्लेजर इनसाइड, जो अंदर लोग होटलों के अंदर मज़े लूटने की इस्तात नहीं रखते थे, वर कंटेंट टू गेज एट द कलर्ड लाइट्स, वो बाहर की रंग बिरंगियाँ रोशनियाँ देख कर ही खुश थे। एंड ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट्स आउटसाइड, और चमकते दमकते इश्तेहारात, साइन बोर्ड्स देख कर मुतमईन थे। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाई, मुतमईन। Up and down the main road there was an unending stream of cars, buses, टांगास एंड बाईसाइकिल, शाहराह पर आती जाती कारों, बसों, तांगों और साइकिलों की लामत ना ही सिलसिला था। while the pavement thronged with pedestrians, thronged means filled, पुरहजूम भरी हुई थी। पेमेंट मीन्स फुटपाथ, पेडिस्ट्रियंस मीन्स पैदल चलने वाले, वॉकर, तो जबकि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का जमे गफ़ीर था। द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच वॉज वॉचिंग विद इंटरेस्ट, ये इसकी पहली डेस्टिनेशन थी जहाँ पर वो रुका था। नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा अपने सामने फुटपाथ पर गुजरने वाले लोगों को दिलचस्पी से देख रहा था। मोस्ट ऑफ देम वर वेयरिंग ओवर कोट्स, ज़्यादातर में उनमें से ज़्यादातर ने ओवर कोट पहने हुए थे, ऑफ एवरी काइंड फ्रॉम अस्त्रखान टू रफ मिलिट्री खाकी, सच एट फाउंड इन लार्ज बंडल्स एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप। उनमें से अक्सर ने और कोट पहने हुए थे जो कि अस्त्रखान की नोखेज़ भीड़ों की से लेकर गहरे रंग के ये वो होते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखी गई है, खाकी, खुरदरे, फौजी और कोट तक हर किस्म के थे, बिल्कुल ऐसे जो पुराने कपड़े की दुकानों पर बड़े बड़े गट्ठों में मिलते हैं। मैं इसके लिए यूज़ नहीं करना चाहता, एक वर्ड है। द और कोट द यंग मैन हिमसेल्फ वॉज वेयरिंग वॉज ओल्ड, जो कोट नौजवान ने पहना हुआ था वो पुराना था, बट इट वॉज वेल कट एंड द मटीरियल वॉज ऑफ गुड क्वालिटी, लेकिन उसकी कटाई सिलाई अच्छी थी और मवाद भी खूब बढ़िया था। द लेपल्स वर स्टिफ, लेपल्स कॉलर्स को कहते हैं बच्चों, और कॉलर खूब जमे हुए थे। एंड द स्लीव्स वेल क्रीज, और उसकी आस्तीनों की क्रीज बड़ी नुमाया थी, अच्छे से इस्त्री किया गया था उसे। द बटन्स वर्ज ऑफ हॉर्न, सींग के बड़े बटन थे, बिग एंड शाइनी और चमकदार थे। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, और नौजवान उसमें बहुत खुश दिखाई देता था।
अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट्स विद अ ट्रे ऑफ हिज वेयर्स पास्ड बाय, वेयर्स मीन मटेरियल्स गुड्स। एक पान सिगरेट बेचने वाला लड़का अपनी सामान की ट्रे उठाए उसके सामने से गुजरता है। पान वाला कहता है वो, यस सर। वो उसको बुलाता है जब पान वाला, तो वो कहता है जी जनाब। हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपी नोट? क्या तुम्हारे पास 10 रुपये का चेंज है, टूटा है? अच्छा, हैव यू चेंज, बच्चों इसमें हैव हैज़ जब आ जाए तो आपको पता होगा थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। हैव यू चेंज में थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आ रही वर्ब की? तो इसका आपने मुझे लाजमी आंसर करना है। नो सर बट आई गेट इट फॉर यू। नहीं जनाब, लेकिन मैं आपको ला दूंगा। वो बच्चा बड़ा इंप्रेस हुआ, जी ये तो बड़ा अमीर बंदा है जिसके पास 10 रुपये मौजूद हैं। उस वक्त बच्चों 10 रुपये ऐसे ही थे जैसे आज के 5,000। एंड वट इफ़ यू डोंट कम बैक? अगर तुम वापस ना आए तो फिर क्या होगा? वो से पूछता है। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी सर यू कैन कम विद मी। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं सर, आप मेरे साथ आ जाएं। एनी वे वट डू यू वॉन्ट टू बाय? ताहम आप ख़रीदना क्या चाहते हैं? नेवर माइंड हेयर आई हैव फाउंड वन आना। छोड़ो इस बात को, मुझे एक कन्नी मिल गई है। बच्चों 1 रुपये में 16 आने होते थे, यानी 1 रुपये में 16 आने मीन्स एक आना 6 पैसे का होता था। यानी 1 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करें 16 पार्ट्स में तो 6.66 आंसर आता है कुछ। तो 8 आने आधा रुपया होता था और 4 आने चवन्नी कहते थे, वो 25 पैसे होते थे। तो इकन्नी जो है वो 6.66 पैसे की इक्वल है। वो कहता मुझे एक आना मिल गया, नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट एंड बी ऑफ विद यू। अब मुझे एक सिगरेट दो अच्छा सा और चलते फिरते नजर आओ। यानी उसके अंदर क्या उसका लहजा था। एज ही स्मोक्ड ही सीम टू रेलिश एवरी पफ। रेलिश मीन्स एंजॉय। जब वो सिगरेट पी रहा था तो यूं लगता था हर कश से भरपूर मजा ले रहा है। अ स्मॉल लीन वाइट कैट शिवरिंग विद कोल्ड रब्ड अगेंस्ट हिज लेग्स एंड म्यूड। एक छोटी सफेद लागर बिल्ली सर्दी से ठिठुरती हुई इसकी टांगों से लिपटी म्याऊं म्याऊं करने लगी, यानी बोलने लगी। ही स्ट्रोक्ड, लीन मीन्स बच्चों लीन कहते हैं थिन को, THIN। ही स्ट्रोक्ड इट, स्ट्रोक्ड मीन्स पैटेड, PATTED। उसने उसको थपकी दी। एंड इट लेफ्ट अप मीन्स जंप्ड, लेफ्ट अप मीन्स जंप्ड, छलांग लगा के ऑन टू द बेंच, बेंच पर आ गई। ऑन टू क्यों आया, ऑन द बेंच क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर मैंने आपको क्लास में दिया हुआ था, फिर भी अगर आपको नहीं याद तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑन टू और ऑन कर, ये इंट्री टेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें। स्मूदिंग इट्स फर, स्मूदिंग मीन्स पैटिंग, PATTING, हाथ फेरते हुए सहलाते हुए उसकी खाल पर। ही मटर्ड, उसने बोला। विस्पर, उसने ये सरगोशी की। पुअर लिटिल माइट, माइट मीन्स क्रिएचर, बेचारा बेचारी नन्ही सी मखलूक। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट बाद वो उठ खड़ा हुआ। बाय नाउ इट वॉज पास 7, अब 7 बज चुके थे। हाईलाइट कर लें जब वो खड़ा हुआ। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलोंग द मॉल, वो दोबारा मॉल रोड पर चलने लगा। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, एक रेस्टोरेंट से ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड, बहुत से लोग बाहर जमा हो गए थे। मोस्टली दे वर पासर्स बाय, ज़्यादातर उसमें से राहगीर थे। अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज एंड टोंगाज, इंतज़ार में खड़े चंद एक टैक्सी के ड्राइवर, तांगे के कोचवान, लेबरर्स मजदूर एंड बैगर्स, गदागर भी थे। सम फ्रूट वेंडर्स, वेंडर्स बच्चों सेलर को कहते हैं, हॉकर को कहते हैं। फल फरोश भी थे। हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट, जो फल बेच चुके थे। वर आल्सो स्टैंडिंग अराउंड विद देयर एम्प्टी बास्केट्स, अपनी खाली टोकरियां लिए वहां पर खड़े थे। दीज पीपल आउटसाइड सीम टू बी एंजॉइंग द म्यूजिक मोर देन दोज हु सैट इनसाइड। ये लोग बाहर खड़े उन लोगों से जो अंदर बैठे थे कि निस्बत ज़्यादा मौसीकी से महजूज होते हुए दिखाई देते थे। फॉर दे वर लिसनिंग इन साइलेंस, के वो खामोशी से सुन रहे थे। दो द म्यूजिक वॉज फॉरन, अगरचे मौसीकी बदेशी ही थी। बदेशी कहते हैं बच्चों बाहर के मुल्क की थी। द यंग मैन ऑल्सो स्टूड एंड लिसन फॉर अ मोमेंट और सो देन वॉकड ऑन। नौजवान भी वहाँ खड़ा हो गया, थोड़ी देर तक सुनता रहा और फिर वो चल पड़ा। अ फ्यू मिनट्स लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूजिक शॉप। चंद मिनट बाद उसने अपने आप को मगरबी मौसीकी की एक बड़ी दुकान के बाहर खड़े पाया। विदाउट हेजिटेशन, बिना तकल्लुफ के, ही वेंट इन, वो अंदर चला गया। देयर वर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स अरेंज्ड ऑन शेल्व्स अराउंड द वॉल्स। दीवारों में बने ताकचों पर यानी अलमारियों पर मुख्तलिफ़ किस्म के मौसीकी के आलात सलीके से सजाए गए थे, रखे गए थे। ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक लंबी मेज़ पर अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स, नए मकबूल नगमों की पुरकशिश नुमाइश जारी थी। और नगमों से याद आया बच्चों, लाजमी पाकिस्तान के लिए इस वीडियो के बाद एक नगमा सुन के रिलैक्स हों और इस चैप्टर को आ, अच्छे से प्रिपेयर करें। जितनी ट्रांसलेशन करवा दी गई है सुबह के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लेक्चर में आपसे ये ट्रांसलेशन सुनी जाएगी। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों,
कि जो स्मार्ट सिलेबस अपलोड किया गया है, वीडियो अपलोड की गई है, वो अपने तमाम फेलोज़ के साथ यहाँ रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लाज़मी शेयर करें और सबको कहें कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कमेंट्स में मत लिखना भूलें कि आपको मज़ीद कौन-सी वीडियो की रिक्वायरमेंट है। वी आर एट योर सर्विसेज़, हम आपके लिए यहाँ पर हैं। वी आर टीचर्स बिकॉज़ यू आर स्टूडेंट्स, और हमें खुशी होती है अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करके, कुछ ऐसा करके जिनसे वो ज़्यादा मोटिवेट हो सकें और अपने वालिदैन के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर सकें अच्छे नताइज ला के। इसके साथ ही बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।